₹8.36 पेट्रोल महंगा, डीजल ₹10.39 महंगा। इनको चाहिए कि मुल्क को रिलीफ दे, ये रिलीफ देने की बजाय आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। बस इन्होंने धमाका करना सी, वो करता है। क्योंकि हम बेसिकली है ही हजूम टाइप, कौम तो बनी नहीं अभी तक। ये बेटा जब पेट्रोल बढ़ता है ना, डीजल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है, और जब ये कम होते हैं तो कोई चीज़ कम नहीं होती। ये हमारा मुल्क है। इनको पता ही नहीं है, इनका सारा वोट बैंक खत्म हो रहा है। लगता है इनके पास जो पैसे पहले इकट्ठा किया वो खत्म हो गया उनसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, नए माली साल का नया तोहफा हुकूमत ने अवाम को दे दिया है। जी हाँ, ₹8.36 पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और ₹10.39 डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। यानी 1 जुलाई का ये पहला तोहफा आपको मिल गया है। आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ₹8.36 पेट्रोल महंगा, डीजल ₹10.39 महंगा। नया तोहफा आपको मिल गया। गलत किया इन्होंने, बहुत गलत किया। गरीब आदमी के लिए बहुत महंगा है, बहुत महंगा, बहुत महंगा महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई। माड़ा बंदा तो रह नहीं। जहाँ वो 200-300 का पेट्रोल डलवा के कितने किलोमीटर चला जाता था, अब तो वो तो एक मारेगा तो गया नहीं, गया खत्म हो गया। माड़ा बंदा तो हर जगह तो मारा है। दावे तो इनके बड़े थे कि जी हम यूं महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, यूं ये मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी हुकूमत नहीं है। इनको चाहिए कि मुल्क को रिलीफ दे, ये रिलीफ देने की बजाय आवाम को तकलीफ दे रहे हैं। उनका मतलब है कि आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हमें किराए नहीं निकल रहे, काम नहीं है, कारोबार नहीं है, क्या करें हम? और ₹8 वो तो हम आप रेडियाँ ले लेंगे, वो धिक्का लगाने वाली रेडी दोबारा साइकिल नहीं आना ही पैना। अज भी तो कल भी धिक्के लावांगे तो गल बनेगी, उवें नहीं गल बनेगी। बताइए जी, ₹8.36 इजाफा कर दिया। बस इन्होंने धमाका करना सी, वो करता है। वो हर बारी हो रहा है, नहीं गल की अली बाबा चेंज हो रहा, तुम दसिया इन्होंने नहीं जाना। अजाब साढ़े आया है, बस देखो कारोबार है नहीं। ₹10.39 भाजी शुक्र करो, ₹10 20 भी कर देंगे, की कर लेना, कुछ भी नहीं करना है। आवाम खा रही है, जा रही है, सड़कों से कोई निकले खंबे तोड़न। ₹1000 कमाना भी औखा है, ₹1000 ना भी किचन नहीं चल रहा। ऐसे हालात होए ने, हर बंदे को 2-3 हज़ार रुपया चाहिए घर सिर्फ किचन चलाने से। जिदा किराए का मकान है, जिदा बिजली का बिल है, और देखो 200 यूनिट जाइए हुए तो 10,000 बिल, 200 यूनिट का घट हो तो 6,000 बिल। हुकूमत को कोई पैगाम है? पैगाम की देखो जी, इन्होंने पहुँचना ही नहीं है। देखो वो तो बस कपड़े चेंज कर रही है। 6 बजे उन्हें दूसरा सूट पाना है, 7 बजे उन्हें दूसरा सूट पाना है, 8 बजे उन्हें कपड़े चेंज तो लगी। बस पहले तो ये मुझे बताए ना, जो उनसे बह रहे हैं उनको कहें, जो जिन्हें सुनाई नहीं देता, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनको कहें हम, किसको कहें? 1 जुलाई का पहला तोहफा दे दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ वो 10 जुलाई का भी दे सकते हैं हमें तोहफा। उनके पास है पावर इस वक्त, वो चाहे रोज़ दे तोहफा, हम लेंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि हम बेसिकली है ही हजूम टाइप, कौम तो बनी नहीं अभी तक। हाय हाय, कौम बनी नहीं। कौम बनी होती तो ये हमारे हाल ना होते। बात ये है, ये चाहे जितना मर्जी करें, जो मर्जी करें, हम इस मौका पे जिस तरह से अवाम जिस डिसार्ड हो चुकी हुई है, काफ़ी हद तक मुकम्मल डिसार्ड हो चुकी है। अब वो ये कहते हैं चले सिसक के जो सी ज़िंदगी के दिन है, खुदकशी वैसे ही इस्लाम में हराम है। अगर होती तो मेरा हाल पता नहीं पाकिस्तान में कितने लोग करते। ये बेटा जब पेट्रोल बढ़ता है ना, डीजल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है, हर चीज़ बढ़ती है। और जब ये कम होते हैं तो कोई चीज़ कम नहीं होती। ये हमारा मुल्क है, और गरीब आदमी महंगाई से पिसा हुआ है, कारोबार नहीं है। अगर कारोबार होना तो फिर ये 8-10 रुपये बढ़ा भी दें तो आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब गरीब हो रहा है, अमीर यहाँ पर अमीर हो रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट का काम होता है, हुक्मरान इसलिए बनाया था शहबाज शरीफ को कि ये अल्लाह इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुभान की तौफीक दे, कोई ये गरीब आदमी को रिलीफ दे। जब ये बेटा बढ़ती है ना, पेट्रोल बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान। ज्यादती है, इनको पता ही नहीं है। इनको ये पता ही नहीं है कि इन्होंने किया क्या है। ये तो उस दिन मैं रात को खबरें देख रहा था, वो बता रहे थे कि IMF की इन्होंने शरारत मानी है। इनको पता ही नहीं है, इनका सारा वोट बैंक ख़त्म हो रहा है। इनको पता ही नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं।
इनको ये भी नहीं पता रहा कि हमें हमारे साथ होना क्या है। इनको चाहिए कि गरीब बंदे को रिलीफ दें। हम तो पिस गए हैं, अभी तक सुबह की हमने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये तो कारोबार का हाल हुआ है। ये 50,000 रुपये में ये क्या कहते हैं कि इन्होंने एक इनका कोई वज़ीर है, वो कह रहा है कोई दो मियाँ बीवी और 2-3 बच्चे 40,000 में मुझे बजट पैकेज बना के दिखाएं, कोई महीने का गुजारा हो सकता है। ये तो सरासर ज्यादती हो रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ लेटेस्ट न्यूज़ दईए कि 6,000 रुपये तोला सोने पीछे ਵਧਿਆ है पेट्रोल। लो जी ये जरा ये भी बात सुन ले। चलो छे- सोने ना मैंने तो गर्ज ही नहीं, मैं तो जिंदगी च पाए ना सोने ना गर्ज नहीं गा जो मैं तो चुप करके सोना वहाँ बस। सोना ਵਧਿਆ है। चलो माड़े बंदे दी रेंज तो बाहर हो गया है। जुलाई का नया तोहफा हुकूमत ने आपको दे दिया, ठीक किया गलत किया? नहीं हुआ तो गलत है। अगर आप इसको देखें तो शबाशी साहब आपके वज़ीर आज़म जी साहब जी 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 माशाल्लाह। वो जितना कुछ कर रहे हैं काम, ठीक है, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। नून लीग वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। नून लीग क्या बात है जी, वेरी गुड भी कह रही है। मरियम नवाज वेरी गुड, नून लीग वेरी गुड। तो ये इजाफा करना चाहिए था वैसे। करना नहीं चाहिए था, गरीब आदमी जो पेट्रोल बेचारा बाइक चला कर मुर्शद नहीं नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनके मामलात भी तो देखें ना आप। अगर उन्होंने किया है थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता तो फिर नीचे भी तो लाते हैं ना। अगर किस तरह इन्होंने थल्ले लियाना, कैसी गल करन दे। नहीं मेरी ओ गल भाई, सुनो मेरी गल ना सुनो, ना नहीं, नहीं, मेरी सुनो, गल सुन ਤੁਸੀਂ ना। मेरी सुनो ना। तू भी नून लीग ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, मैं भी नून लीग ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? अब 35 रुपए ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਵੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਕੱਢੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? नहीं वो माफ कर दी है। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦੀ 35 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ, 2 ਵਾਰੀ ਘਟਾਇਆ। ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, वो बेहतर समझते हैं, लेकिन वाम के बारे में वो सोच नहीं रहे कि वाम को क्या है। अवाम के बारे में नहीं सोच रहे। सोचना ये है कि वाम को रिलीफ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो अपना सोचने के बाद हमारा पेट भर जाए, बाकी कुछ का कोई देख नहीं रहे। लगता है उनके पास जो पैसे पहले इकट्ठा किया वो ख़त्म हो गया उनसे। कोई पैगाम है हुकूमत को? अल्लाह पाक इनके हाथ पे रहम करे, अल्लाह पाक इनको तौफीक दे के वाम के बारे में कुछ सोचें, अच्छा सोचें वो। अल्लाह पाक आप लोगों को तौफीक दे के अवाम के बारे में भी आप सोचें, और अवाम के बारे में सोचना ही चाहिए, आपका फ़र्ज़ है, और अवाम के लिए सोचना ही चाहिए। मेरे हिसाब से अवाम के लिए सोचना चाहिए। इनको आप सोचना चाहिए ना। इनको ये नहीं पता है कि इनका सारा वोट बैंक खराब हो रहा है। ये आपका पक्का सपोर्टर है, ये पक्का सपोर्टर है आपका, और ये हमेशा मुझे मिलता है, और यकीन जाने ये खुद ये कह रहा होता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी है, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली। अवाम की आवाज़ आप तक पहुंचाना हमारा काम होता है, अवाम की आवाज़ आपको सुनाना हमारा काम होता है। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया है, उसका टिकटॉक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। हम के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, फॉलो भी कीजिए, और घंटी दबाना मत भूलिएगा। मत भूले। सुसरा आपके साथ है। बाजा बजाना भी चाहिए हमें।